हेलो बच्चे, देखिए बाबू, गुड इवनिंग। यहाँ दिया हुआ है कि निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करें। कौन कौन का है निम्नांकित? मतलब इसमें जो दी हुई संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। 64 गुने 49 और गुने 81। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे कि 64 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 64 का गुणनखंड कितना आएगा? इस तरह से करेंगे। 2 बार 32 दूना 64, फिर 2 बार 16 दूना 32, फिर 2 बार 8 दूना 16, फिर 2 बार 4 दूना 8, और फिर 2 बार 2 दूना 4, और फिर 2 बार 1 दूना 2। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब क्या है? 49 है, तो 49 का भी निकाल लेते हैं वर्ग गुणनखंड। क्या होगा? कभी नहीं 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं कटेगा। जब कटेगा तो 7 सत्ते 49। कितना हुआ? 49 का गुणनखंड किए तो 7 गुने 7। अब है 81। 81 का आएगा, 81 का निकालेंगे। 81 का भी निकालते हैं। 8 1 9, 3 से कटेगा। कितना हो जाएगा? 3 से 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2, 2 पर 1 21, 3 सत्ते 21, यानी 7 तिया 81। ये 7 है, फिर 3 से कटेगा। 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा। 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा। 1 तिया 3, यानी कितना हो गया? 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 3, 4 बार है। अरे बाप! तो गुणनखंड तो आप समझ लिए होंगे कि गुणनखंड कैसे किए। और गुणनखंड करने के बाद हम लोग सारी संख्याओं को क्या कर देंगे? 64 49 और 81 यहाँ है, तो 64 का कितना आया? यह जोड़ा 1 है, यानी 2 पर पावर 2। फिर ये जोड़ा है तो इसका भी आ गया 2 पर पावर 2, और ये भी जोड़ा है, इसका मतलब 2 पर पावर 2। और 7 का जोड़ा है ये 49 का, तो इस पर भी 7 का स्क्वायर यानी 7 पर पावर 2। और ये 3 3 का 2 जोड़ा है, तो 3 पर स्क्वायर और गुने फिर 3 पर स्क्वायर। 3 का 1 जोड़ा और 3 का 1 जोड़ा, यानी क्या हुआ? इसका क्या करना है? इसका ही तो वर्गमूल निकालना है। इसे क्या करना है? समझाने के लिए नहीं दिए थे अभी चिन्ह, यहाँ चिन्ह देना है, तभी न जानेंगे कि इसका क्या कर रहे हैं। तो सीधी लकीर नहीं खिंचाया बच्चा। सात पर पावर 2, फिर 3 पर पावर 2, और फिर 3 पर पावर 2। यही सारी 64 का जो है 3 बार, तो 1 2 3 बार, फिर 7 का है 1 बार, तो 7 स्क्वायर, और 3 का है 2 बार, तो फिर 3 का, यानी 2 2 का ही तो समूह खोजता है वर्गमूल में, और 2 2 का समूह दिया हुआ है। तो अब इसका वर्गमूल कितना हो गया? अब क्या होगा वर्गमूल? ये जो हट जाएगा रूट, तो इसमें से जो 2 2 है
तो ये हट गया, सिर्फ ले लेंगे आधार को ले लेंगे। 2 गुने फिर 2 और फिर गुने 7, नहीं हटेगा इतना में, और छोटा लिखते हैं, ना होगा बच्चा। 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 7 गुने 3 गुने 3, 7 गुने 3 और गुने 3, ना हो गया। तो वर्गमूल बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सते 56, यहाँ तक आ गया 56 और इधर 3 तिया 9, तो 9 छक 54 और 9 पचे 45 और 5, 9 पचे 45 और 9 छक 54 के 4 बाकी 5 और 9 पचे 45 और 5 50 हो गया। कितना आ गया बच्चा? 504, 504, यही हो गया पूर्ण। इसका वर्गमूल निकाल लिए। किसका वर्गमूल निकाल लिए? 64 गुने 49 और गुने 81 का। कैसे कैसे निकाले? पहले सबका गुणनखंड किए और गुणनखंड में सब जोड़ा जोड़ा आ गया तो वह रूट के अंदर हुआ, और रूट को हटाए तो उसका एक एक जोड़े में से एक एक अंक को निकाल लिए, वह उसका वर्गमूल हो गया। अब दूसरा एक इसी में है, बन जाएगा। दिया हुआ है कि एक प्रश्न दिया हुआ है 68 गुने 64, 68 और गुने 64 और गुने 1/17, तो इसी का तो निकालना है। 68 गुने 64 और गुने 1/17, तो फिर यहाँ लिख लेते हैं बराबर 68 गुने 64 और गुने 1/17। अब देखिए 1/17 है तो इसको काट देंगे, 17 चौका 34 17 51, 68 है बच्चा, 64 नहीं है, 68 है, 68 है, 68 है। यहाँ 17 कैसे बनेगा? 68 है, गलती से दे दिए, नहीं तो फिर नहीं कटेगा तो नहीं बनेगा। 17 चौका 68, तो कितना आया? 68 और गुने 4 और गुने कुछ नहीं, 68 गुने 4। अब 2 ही अंक आया है तो 2, एक है 68, यहाँ 3 में था तो एक 68 है और एक 4 है, तो 68 का निकाल लेते हैं 2 बार। 3 दूना 6, 4 34 दूना 68, 17 दूना 34, अब 17 तो आ गया क्या चीज? ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका नहीं निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? 34 17 51, 17 चौका 68, तो 4 गुने 64 और एक 64 है। हाँ हाँ, सॉरी बाबू, प्रश्न लिख देते हैं गलत। प्रश्न में दिया हुआ है क्या चीज कि 68 गुने 64, 68 गुने 64 और फिर गुने
1/17। ध्यान नहीं देती हूँ, यही कारण होता है इसे। अब बराबर यही लिख दें, बराबर 68 गुने 64 और गुने 1/17। मैं 17 को समझ गई कि नहीं कटेगा, तो कैसे 64 नहीं होगा 68 होगा, लेकिन यह नहीं देखे कि यहाँ 68 दिया हुआ। तो 17 चौका 68 कितना आ गया बच्चा, बराबर 4। 17 चौका 68, माथे पर हो गया। 17 चौका 68, 4 और गुने 64, यह तो कट ही गया। 4 गुने 64 और इसी का निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है बच्चा, वर्गमूल निकालना है। तो निकालते हैं, 4 का निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 गुने 2। 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 और फिर 64 का गुणनखंड क्या होगा, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। 1 2 3 4 5 6 कितना है, 64 का आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 और 1 2 और 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया, इतना। अब क्या करेंगे, इसका बराबर यहां से लिखते हैं। अब हाँ, यहाँ जगह दिया हुआ है ही, देखिए इसको क्या करेंगे, 2 इसका 2 पर पावर 2 2 बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 जोड़ा आ गया, यानी 2 पर पावर 2 और गुने 2 पर पावर 2 और गुने 2 पर पावर 2, यानी 1 2 पर पावर 2 तो 4 का हुआ और 64 का हुआ 3 बार, 3 दूना 6। तो अब वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1 1 ले लेंगे, वर्गमूल बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या हो गया 16। तो टोटल 4 गुने 64, 68 गुने 64 गुने 1/17 का वर्गमूल आ गया 16 है आंसर। यह खंड करके दिया हुआ था भ्रमित करने के लिए कि बटा में दे देते हैं तो कैसे इसका गुणनखंड होगा, तो हम लोग पहले काट दिए और उसके बाद निकाल लिए। तो अब मैं इसी में और देती हूँ, यह लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ, अलग अलग कितना बनाते रहूंगी, इसको मिटाती हूँ बच्चे। और तीसरा इसी में है, 2 तो बता दिए, 2 बता दिए, इसी का तीसरा कैसे हम अलग वीडियो बनाएं, बोर्ड यही मुसीबत है मेरे पास। तीसरा में है क्या चीज, 3 गुने 8 पर पावर 5 और गुने 6 पर पावर 3। तो अब निकालते हैं, क्या करेंगे बच्चा, इसको अगर हम तोड़े करेंगे, विस्तृत करेंगे तो 3 तो अकेले है और गुने 8 पर पावर 5 है, तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने
8, 1 2 3 4, 5 पावर है तो इसका मतलब 8 को 5 बार लिखना है। और 6 पर पावर 3 है तो फिर 6 गुने 6 और गुने 6, 6 को 3 बार लिख लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो है इसके एवज में लाने के लिए, जोड़ा लगाने के लिए 3 गुने 8 और गुने 8, ध्यान देना है। गुणनखंड इस तरह से करें कि सबका जोड़ा निकल जाए। तो 3 तो क्या इसका करेंगे खंड, 8 और गुने 8 और गुने 8, 1 2 3 4 5, यानी 4 तो पूरा पूरी हो जाता है। 1 2 3 4, देखिए जोड़ा हो गया। लेकिन यहाँ है एक और 8 बच रहा है तो इसको क्या करते हैं, 4 और गुने 2 कर देते हैं। देखिए 4 गुने 2 अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या हुआ, 4 दूनी 8 और उसके बाद फिर 6 6 का तो जोड़ा लगा हुआ है, एक छो जो बचा है इधर से चाहे इधर से, इसे कर देते हैं 3 गुने 2 और फिर गुने 6 और गुने 6, वही बात हुआ। जोड़ा जोड़ा लगा लिए, ये जोड़ा जो 8 बचा उसको 4 दूनी 8 कर दिए इस 8 को, और फिर जोड़ा इधर से लगाए या इधर से लगाते तो फिर यहाँ कर दिए, छोड़े, यही पहले जोड़ा लगाते हैं। ये छो 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ गुने 6 और गुने 3 गुने 2, इस तरह से कर दिए, कोई बात नहीं, जैसे रहे। अब 2 गुने 6, हाँ, और गुने 3 दूना 6। अब देखिए बच्चा, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है तो 3 गुने इस 3 को यहाँ ले आते हैं और गुने 8 और गुने 8 गुने 8 और गुने 8, और इस 4 तो है नहीं तो इसे भी कर देते हैं 2 गुने 2 और गुने 2। और एक 6 बच रहा है, 8 गुने 8, 3 8 तो हो ही गया, 1 2, 3 8 कहाँ से होगा, 1 2, 2 ही जोड़ा लेना है, कैसे हो गया, देखिए बच्चा, इसमें से एक बार ही खंड कर लेते हैं सबका, बराबर 3 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, कितना हुआ, ये जोड़ा है, ये जोड़ा, एक जोड़ा एक जोड़ा, 2 जोड़ा हो गया। अभी 8 को क्या कर देते हैं, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको खंड कर दिए इस तरह से 8 को, और उसके बाद क्या, 6 और 6 का तो जोड़ा है ही तो 6 और गुने 6, और फिर इसको एक बच गया है, इसको कर देते हैं 3 गुने 2। अब बराबर ये 3 को के साथ एक 3 जो है यहाँ चिन्ह लगा देते हैं, ये 3 को यहाँ ले आए, 3 गुने 3, एक 3 यह और एक 3 वहां वाला, फिर 8 गुने 8 और फिर
8 गुने 8 2 हुआ। अब देखिए कि यहाँ तो 6 गुने 6 दिया हुआ है, 1 2 3 2 और 1 2 यहाँ जो बच रहा है इसे भी ले आते हैं यहीं पर, 2 गुने 2 और 1 2 को यहीं ले आते हैं और गुने 6 और गुने 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जोड़ा जोड़ा देखते हैं, लग गया 8 8 2 2 6 6 का। जब जोड़ा लग गया तो उस जोड़े में से क्या करेंगे, एक एक को निकाल लेंगे। पहले वर्गमूल का दे देते हैं, बराबर अंडर रूट क्या होगा 3 का स्क्वायर, फिर गुने 8 का स्क्वायर, फिर गुने 8 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर। इतना सब आ गया। अब वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और एक एक संख्या लिखेंगे, 1 8 फिर 8 और फिर 2 और फिर 2 और फिर 6। नहीं हटा, एक जगह हट जाता है, ज्यादा सही लगता है। बराबर 3 गुने 8 गुने 8 गुने 2 गुने 2 2 गुने 6। अब क्या हो जाएगा बच्चा, अब टोटल को गुना कर लेंगे। इसमें से 2 2 है तो एक एक ले लिए वर्गमूल के लिए। 8 दिया 24, 24 अठी 192। इतना का कितना हो गया 192। और फिर 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, इतना में गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 और 4 कहीं 4 और 3 7, 2 दूना 4 2 दूना 18 और 2 कहीं 2 1 3 8 6 4 10 8 8 8 16, इसका मतलब बकाया हो गया और 3 1 4, कितना आ गया 4608 बराबर 4608 आ गया। यही हो गया आंसर। 4608 आ गया आंसर बच्चा। और इसमें से अब 3 ही था। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोगों से निवेदन है, बस बोर्ड अगर रहता बड़ा तो बड़ी बड़ी संख्या में बताते, समझ में ज़्यादा आता। ऐसे घोंज घोंज पोंज हो जाता है। फिर भी मैं अपना तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे बताएं और आप लोग समझें। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। यदि आप सपोर्ट करेंगे मैं आगे बढ़ूंगी। आप लोगों के लिए ही करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोगों के लिए ही स्वार्थ है कि मैं कुछ जुटा पाऊँ, ताकि आप लोगों को स्वच्छंद मुद्रा में और बिल्कुल सही तरीके से जो कुछ मुझे आता है आप लोगों को बता पाऊँ। और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे भाई बहन हैं। भाई बहन भी बड़े नहीं हैं, मुझसे छोटे भाई बहन हैं। मैं अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करती हूँ और आप लोग ही मेरे बच्चे बच्चियाँ हैं। तो आप लोग ही सपोर्ट देंगे मुझे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही, आप जैसे बच्चों के लिए ही
मैं कुछ करना चाहती हूँ तो सपोर्ट नहीं देंगे तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह कहावत मेरे लिए रह जाएगा और ज़िंदगी का जो अरमान है वह तो अधूरा रह ही जाएगा। आप लोग ही मेरे ख्वाहिशों को पूरा कर पाएंगे और जो नहीं उतना हो सकेगा तो कम से कम जो मुझ पर हंसने वाले हैं और जो कहते हैं कि कितना सपोर्ट देने वाला हो गया है इसका, कम से कम उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को अब मुझ में जितना है पावर उस एनर्जी के साथ बताने का शपथ लेती हूँ और मैं अपने तरफ से भरपूर प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं दूंगी, देती हूँ, देती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।